हेलो फ्रेंड्स, हम बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर देख रहे हैं और आज का लेक्चर है वो अपना लेक्चर नंबर 8 है। ओके बेटा, इससे पहले हमने 7 लेक्चर ले लिए हैं और सारे बेटा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है रिलेशंस एंड फंक्शन का, वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो आपको जब पूरा रिलेशंस एंड फंक्शंस रिवाइज करना हो तो यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज के लेक्चर में हम बेटा बात करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ओके, आज के बेटा लेक्चर में हम टोटली सम कैलकुलेट करने वाले हैं। और कैसे टाइप के सम बेटा, कि हमें बेटा कोई एक फंक्शन दिया हुआ होगा और वो फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है और वो फंक्शन की हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है आज के लेक्चर में हम थोड़े बहुत वैरायटी वाले सम देखेंगे तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा। इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि सपोज़ बेटा ये डोमेन और रेंज मतलब क्या, क्लियरली आपको बताओ तो सपोज़ बेटा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मुझे, सपोज़ दिया हुआ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे कुछ फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो डोमेन क्या हो गया बेटा, तो डोमेन हो गया, उसमें आप देख सकते हो कि जो फंक्शन है फंक्शन उसमें वेरिएबल क्या है हमारा एक्स है। ओके, वेरिएबल क्या है एक्स है। सो डोमेन मतलब सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल अपना एक्स है, सो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, और रेंज मतलब क्या बेटा, तो रेंज मतलब ये डोमेन में जितनी भी एक्स की वैल्यू है वो सारी वैल्यू अगर हम एफ ऑफ एक्स में रखेंगे और एफ ऑफ एक्स की जितनी वैल्यू आएगी उसका अगर हम सेट बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो रेंज क्या है बेटा, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट वैल्यू ऑफ एक्स। ओके बेटा, कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है अगर उसका हम सेट बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो उसमें जो वेरिएबल हो तो वो वेरिएबल की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उसके सेट को हम वो फंक्शन का डोमेन बोलेंगे। और रेंज मतलब क्या, तो जो वो फंक्शन हो बेटा वो फंक्शन, ठीक है, वो फंक्शन की जो वैल्यू हो उसका सेट हो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो आज के हम सम थोड़े स्टार्ट करते हैं। चलो एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं आज का। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके बेटा, हमें फंक्शन दिए हुए होंगे और उसकी हमें रेंज और डोमेन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2x माइनस 3। ओके, तो चलो हम यहाँ पे देखें। तो पहले तो आप बेटा देख सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा x है। ओके, तो यहाँ पे आप x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो, तो बेटा यहाँ पे तो आप है वो x की वैल्यू है बेटा क्या क्या रख सकते हो, तो हम देखेंगे। चलो, तो अगर वो हम देखें तो आपको तो पता है कि ये जो 2x माइनस 3 है वो रूट के अंदर है। ओके, तो हैंस जो 2x माइनस 3 है बेटा 2x माइनस 3 वो तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊँ बेटा तो 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि x की वैल्यू या तो 3/2 या 3/2 से बड़ी। सो x बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, क्लोज इंटरवल 3/2 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, क्लोज ओपन इंटरवल 3/2 टू इनफाइनाइट। तो ये हमें बेटा मिली x की सारी पॉसिबल वैल्यू जो हम यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, अपना डोमेन हो गया।
ठीक है बेटा। और रेंज मतलब क्या, तो रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू की रेंज। तो आप तो देख सकते हो बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो आपको पता है कि कोई भी बेटा स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट फंक्शन, वो तो हमेशा क्या होता है बेटा, उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही आती है ना बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अंडर रूट जो 2x माइनस 3 है उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। सो रूट 2x माइनस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो रूट 2x माइनस 3 की जगह एफ ऑफ एक्स रख दूँ मैं बेटा, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो हमारी रेंज क्या होगी बेटा, तो रेंज हो गई 0 या 0 से बड़ी तो कहाँ तक बड़ी, तो 0 से इनफाइनाइट तक। ओके, तो आई होप बेटा आपको रेंज और डोमेन कैसे फाइंड आउट करना है ये थोड़ा बहुत यहाँ से समझ में आ रहा है। डोमेन मतलब क्या बेटा, तो जो वेरिएबल हो उसका जो उसकी जितनी पॉसिबल वैल्यू हो उसके सेट को हम डोमेन बोलेंगे, और जो फंक्शन हो, ठीक है, फंक्शन उसकी जो वैल्यू होगी उसके सेट को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ओके, ये बेटा आपको इनइक्वालिटी जनरेट करनी होगी। मेन चीज़ तो बेटा, मेन थिंग तो यही है कि मैं इनइक्वालिटी कैसे जनरेट कर रहा हूँ। ओके, तो आप जितने भी मैक्सिमम प्रॉब्लम ट्राई करेंगे उतनी आपको इसमें अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम इजीली फिर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So our second question is f of x is equal to 1 upon x minus 2। ओके बेटा, तो इसकी भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फंक्शन का डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करेंगे हम। तो चलो देखते हैं। तो डोमेन मतलब क्या बेटा, जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू। तो आपको पता है हम कभी भी बेटा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मैथ्स में हम कभी भी डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं करते। ओके, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो x माइनस 2 है वो डज नॉट इक्वल टू 0, हैंस x डज नॉट इक्वल टू 2। x की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन उसमें से 2 नहीं ले सकते। तो रियल नंबर के सेट में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो तो x बिलोंग्स टू r माइनस 2 है वो हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको पता चल रहा है कि मैं कैसे ये सब जनरेट कर रहा हूँ। फिर से बेटा यहाँ पे जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम कभी भी बेटा मैथ्स में डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल लाई कर रहा था, तो मैंने क्या किया बेटा, तो डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 करके एक्स की जो वैल्यू हमें नहीं लेनी वो फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एक्स की वैल्यू आप 2 के अलावा कोई भी यहाँ पे रख सकते हो। सो हैंस एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बट माइनस 2। तो ये हो गया हमारा डोमेन। ओके बेटा, चलो अभी हम रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है, तो देखो रेंज फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मुझे क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ से बेटा मैं एफ ऑफ एक्स के लिए डायरेक्ट कुछ इनइक्वालिटी जनरेट नहीं कर सकता। आप देख सकते हो ना कि 1 अपॉन एक्स माइनस 2 कुछ मैं लिख नहीं सकता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं भी क्या करूँगा, जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लेना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं वाई ले लूँ तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 2। फिर हम क्या करेंगे, एक एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हो गया बेटा एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल टू, ये हो गया 1। ओके, यहाँ पे x माइनस 2 का y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये क्या हो गया बेटा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2y। और फिर ये क्या हो गया बेटा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन वाई। ओके बेटा, सो x को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या आया, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन वाई। तो आप बेटा देख सकते हो कि हम मैथ्स में यहाँ पे कभी भी डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है, तो y बेटा डज नॉट इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो यहाँ से मुझे ऐसा पता चला कि y की वैल्यू में 0 के अलावा कुछ भी ले सकता हूँ, जिसके हिसाब से मुझे x मिल जाएगा। ओके, y की वैल्यू यहाँ पे 0 के अलावा मैं कुछ भी रखूँ तो उसके हिसाब से मुझे x मिल जाएगा।
तो इसका मतलब ऐसा हो गया बेटा कि जो y है y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बट इसमें से 0 नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे तो y इज इक्वल टू मैंने क्या y इज इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ एक्स था। तो हैंस y की जगह अगर मैं एफ ऑफ एक्स रिप्लेस कर दूँ तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर माइनस 0। तो इसका मतलब ऐसा हो गया यार माइनस 0 क्या हो गया अपनी रेंज हो गई। रेंज मतलब क्या बेटा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके बेटा, तो जब आप रेंज आपको फाइंड आउट करनी हो और कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो सिंपल आपको क्या ले लेना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लेना है और फिर एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो एक्स इन द फॉर्म ऑफ वाई आ जाएगा। फिर यहाँ से आप पता कर सकते हो कि वाई की वैल्यू कौन कौन सी आप नहीं ले सकते। ठीक है, उसके अलावा आप सारे रियल नंबर ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे अगर आप डोमेन बात करेंगे, डोमेन तो डोमेन मतलब क्या, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में मैं एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन है वो फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया बेटा, तो यहाँ पे तो मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। एक्स की सारी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। सो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, रियल नंबर। ओके बेटा, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। याद रखो बेटा, अगर फंक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर 0 नहीं करना। अगर फंक्शन बेटा स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो तो स्क्वायर रूट के अंदर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो वहाँ से हम एक्स की इनइक्वालिटी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बेटा कुछ ऐसे फॉर्म ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ पे तो बेटा मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइन। सो एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये जो अपना डोमेन क्या हो गया बेटा, तो डोमेन हो गया एनी रियल नंबर, डोमेन हो गया आर। ओके, चलो अभी मैं फंक्शन की इनइक्वालिटी जनरेट करूँ रेंज फाइंड आउट करने के लिए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ओके, तो हमें तो पता है बेटा कि एक्स स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों तरफ बेटा 3 ऐड करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स से एक इनइक्वालिटी जनरेट कर ली, वैल्यू की रेंज जनरेट कर ली। सो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, सो क्लोज ओपन इंटरवल 3 to इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, तो यो क्लोज ओपन इंटरवल 3 to इनफाइनाइट है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं। ओके, सो इन थर्ड क्वेश्चन डोमेन इज इक्वल टू एनी रियल नंबर एंड रेंज इज इक्वल टू क्लोज ओपन इंटरवल 3 to इनफाइनाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So our next question is fourth question is f of x is equal to 1 upon x square plus 2। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फंक्शन है, फंक्शन वो किसके फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हम कभी भी 0 नहीं कर सकते। तो चलो पहले यहाँ से देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू -2। तो ये तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है ना, किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता नहीं है। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ से बेटा मुझे x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिली जो नहीं ले सकते हो। ये डज नॉट इक्वल टू में था ना बेटा। ओके, एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू -2, ये तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से मुझे बेटा एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं मिली जो मैं नहीं ले सकता। तो इसका मतलब ऐसा हो गया बेटा कि यहाँ पे बेटा मैं एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन है नहीं। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे बेटा स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, तो कोई भी बेटा रियल नंबर हो, ओके, उसका स्क्वायर तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा।
और पॉजिटिव मिनिमम पॉजिटिव क्वांटिटी कौन सी है, तो 0 है, तो 0 + 2 क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि x की यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू रखो, फंक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 होगा नहीं। सो मैं x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x की वैल्यू में कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ। तो हमारा डोमेन क्या हो गया बेटा, डोमेन इज इक्वल टू R। ओके, चलो अभी हम देखेंगे कि रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1/x² + 2। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको ऐसा डाउट होगा, देखो आपको यहाँ से एफ ऑफ एक्स के लिए इनइक्वालिटी जनरेट नहीं कर सकते। ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई रख देंगे। तो वाई इज इक्वल टू 1/x² + 2। ओके, एक्स को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ बेटा तो क्या होगा, तो ये x² + 2 अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ये हो गया बेटा 1/y। तो अगर x² को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो x² हो गया, ये +2 राइट साइड जाएगा तो ये हो गया -2। तो x² इज इक्वल टू हो गया बेटा 1 - 2y होल अपॉन y। ओके, तो ये हो गया x² को सब्जेक्ट बनाया, और x² किसके फॉर्म में आया बेटा, y के फॉर्म में आया, 1 - 2y अपॉन y। तो देखो यहाँ से मैं कैसे इनइक्वालिटी जनरेट करता हूँ। तो ऑब्वियसली बेटा x² है वो तो कोई नंबर का स्क्वायर है, तो ऑब्वियस है वो तो 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो हैंस ये जो x² इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2y अपॉन y। तो 1 - 2y अपॉन y वो भी क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो यहाँ से मैंने इनइक्वालिटी y के लिए जनरेट कर ली। ओके बेटा, ये सब बेटा प्रैक्टिस से आएगा। आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखो, फिर अटेम्प्ट करने की ट्राई करो तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। एक ऐसे तो मैं आप मोस्ट ऑफली आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन आपको भी फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए ये सब फिर से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, तो जो न्यूमरेटर उसमें से -2 अगर मैं कॉमन निकालूँ तो ये क्या हो गया बेटा, y - 1/2, और डिनोमिनेटर में हो गया y माइनस कुछ नहीं है तो 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर बेटा ये -2 मल्टीप्लिकेशन में अगर बेटा मैं इसको कहाँ पे ले जाऊँ, राइट साइड ले जाओ तो 0/-2 तो 0 होगा, लेकिन माइनस वाले नंबर को आप डिवीज़न में ले जा रहे हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया बेटा y - 1/2 अपॉन y - 0 लेस देन और इक्वल टू 0। तो अगर आपको बेटा पता हो तो हमने बेटा इनइक्वालिटी पढ़ी थी, तो इनइक्वालिटी में जब x - a अपॉन x - b लेस देन और इक्वल टू 0 हो, और अगर a छोटा नंबर हो b से, सो अगर आंसर क्या आएगा बेटा, बीच वाला इंटरवल a to b। और यहाँ पे इक्वल टू है बेटा, तो डिनोमिनेटर तो कभी भी हम लेंगे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर b रखूँगा तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो b तो ओपन इंटरवल आएगा, लेकिन इक्वल टू है तो a लेना है तो a क्लोज इंटरवल आएगा। तो सेम टू सेम बेटा यहाँ पे देखो, जो हमारा फ्रैक्शन मतलब y - 1/2 अपन y - 0, वो जो डिवीज़न फॉर्म है वो 0 या 0 से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, y बिलोंग्स टू छोटे से बड़ा नंबर, बीच वाला इंटरवल 0 to 1/2। लेकिन बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 0 है, तो हम डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं लेंगे, मतलब y की वैल्यू कभी 0 नहीं लेंगे, तो 0 की तरफ ओपन इंटरवल। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है तो 1/2 ले सकते हैं, क्योंकि 0 हो सकता है ना, तो 1/2 - 1/2 0 हो सकता है, तो 1/2 होगा अपना क्लोज इंटरवल। बेटा तो y बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 1/2। तो y तो हमने बेटा एफ ऑफ एक्स सपोज किया था, सो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 1/2। ओके बेटा, तो ये हो गई अपनी रेंज। सो रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सो रेंज इज इक्वल टू ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 1/2। ओके, तो आई होप आपको बेटा समझ में आ रहा है कि रेंज और डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन f of x is equal to x square minus 3x plus 2 upon x square minus 4x plus 3। ओके, तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, उसकी हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है।
ये हमारा बेटा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो। तो चलो पहले तो हम एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, तो अगर मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़े। तो 2 × 1 = 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन यहाँ पे 3 × 1 = 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। अगर यहाँ से बेटा 2 की हम अगर जोड़ी बनाए तो यहाँ से x कॉमन निकल रहा है तो x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन निकल रहा है तो x माइनस 2। डिनोमिनेटर में भी मेकिंग पेयर, देन x माइनस 3 -1 x माइनस 3। सो फर्स्ट ब्रैकेट इज x माइनस 2, सेकेंड ब्रैकेट इज x माइनस 1 अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट इज x माइनस 3, सेकेंड ब्रैकेट इज x माइनस 1। तो x माइनस 1 विल बी कैंसल्ड आउट, तो ये हो गया बेटा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ओके, ये हो गया हमारा, मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ था उसका ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ओके, तो यहाँ से तो पहले मुझे पता चला कि एफ ऑफ एक्स, देखो अगर मैं x माइनस 1 को कट नहीं करा था क्योंकि ये तो बेटा फंक्शन में तो है ही ना नीचे x माइनस 1, तो अगर मैं बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये भी लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 3 रखूँगा तो भी डिनोमिनेटर 0 होगा, या 1 रखूँगा तो भी 0 होगा। सो x की वैल्यू हम 1 भी नहीं ले सकते और 3 भी नहीं ले सकते। क्यों बेटा, क्योंकि अगर मैं x इज इक्वल टू 1 या 3 ले लूँगा बेटा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मैथ्स में हम कभी भी बेटा डिनोमिनेटर 0 नहीं करते। तो जो फंक्शन है बेटा, ओके, फंक्शन वहाँ पे बेटा x डज नॉट बिलोंग्स टू 1, 3, એટલે इट मीन्स x की वैल्यू बेटा मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ एक्सेप्ट 1 और 3। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, सो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, एनी रियल नंबर, बट इसमें से 1 और 3 नहीं लेना, क्योंकि अगर मैं ये 1 और 3 लूँगा तो डिनोमिनेटर 0 होगा। ठीक है, सो हमारा डोमेन क्या हो गया, एनी रियल नंबर बट 1 और 3 रिमूव। ओके, सो r माइनस सेट 1, 3। चलो अभी हम रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे देखो एफ ऑफ एक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म तो पता था, क्या था बेटा, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। ओके, तो जब भी मैंने आपको बताया कि आप रेंज डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेना है, y ले लेना है, और x को सब्जेक्ट बनाना है, तो वहाँ से भी आपको पता चल सकता है। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y ले लूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। चलो अभी मैं x को सब्जेक्ट बनाऊँ, तो x माइनस 3 अगर यहाँ पे इनटू में जाएगा तो ये हो गया xy माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो x वाली टर्म अगर मैं एक तरफ लाऊँ और उसमें से अगर x कॉमन निकाल लूँ तो ये हो गया y माइनस 1 और ये हो गया 3y माइनस 2। सो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ओके, तो देखो यहाँ से मुझे ऐसी y की वैल्यू मिली जो नहीं ले सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर हम कभी भी 0 नहीं कर सकते। तो y माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, सो y डज नॉट इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ से मुझे y मतलब एफ ऑफ एक्स था ना, तो एफ ऑफ एक्स की ऐसी वैल्यू मिली जो नहीं आ सकती, कौन सी आ नहीं सकती, 1। ओके, और ये आया x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपन y माइनस 1। ओके, लेकिन बेटा हमें पता है कि x की वैल्यू में 1 और 3 भी नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता, 1 और 3। तो अभी मैं क्या करूँगा कि x इज इक्वल यहाँ पे 1 रखूँगा और उसके लिए y की कौन सी वैल्यू आ रही है वो मैं फाइंड आउट करूँगा। और फिर क्या करेंगे बेटा कि वो भी हम y की वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि x की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते, तो वो 1 रख के जो y की वैल्यू आएगी वो भी नहीं ले सकते। तो चलो x की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 1 रखूँ तो 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ओके बेटा, तो ये हो गया। अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा y की वैल्यू में 1/2 भी नहीं ले सकता, क्योंकि x की वैल्यू में 1 नहीं ले सकता। सो x डज नॉट इक्वल टू 1, सो y डज नॉट इक्वल टू 1/2। तो मुझे पता चला कि y की वैल्यू 1 भी नहीं ले सकता, 1/2 भी नहीं ले सकता। चलो ऐसे तो मैं x की वैल्यू 3 भी नहीं ले सकता, लेकिन अगर बेटा मैं यहाँ पे जो x को सब्जेक्ट बनाया है वहाँ पे अगर मैं 3 रखूँगा बेटा, तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 3y तो कट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे बेटा कोई y की वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 नहीं रख रहा। ओके, सो
y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बेटा, एनी रियल नंबर, बट उसमें से मैं क्या नहीं ले सकता, तो उसमें से मैं 1 नहीं ले सकता और एक में 1/2 नहीं ले सकता। ओके, सो y तो हमें क्या था बेटा, एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स की मुझे क्या मिल गई, से वैल्यू की ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल गई। सो अपना रेंज क्या हो गया बेटा, सो रेंज इज इक्वल टू एनी रियल नंबर बट एक्सेप्ट, इसमें से माइनस क्या करना है, 1 और 1/2। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन की रेंज है हमारी कैपिटल R माइनस 1 1/2, और हमारा डोमेन क्या था बेटा, रियल नंबर, और सेट में माइनस क्या करना है, 1,3। तो आई होप बेटा अभी आपको ये टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए कि कोई भी मुझे फंक्शन दे और उसकी डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।